नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है व्यर्थ पर। आज हम और भी सोइल्स के टाइप पढ़ेंगे और ये आज लास्ट पार्ट है। आई होप पहले के आप सभी पार्ट देख चुके होंगे, तभी आप लास्ट पार्ट पर पहुंचे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल जो है एक लैटिन वर्ड से डेवलप हुआ है। लेटर लेटर का मतलब होता है ब्रिक्स, मतलब कि इस ये जो सोइल होती है इसे हम ब्रिक बना सकते हैं। एंड ये सोइल डेवलप होती है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर, जहाँ पर अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होता है। सोइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। इंटेंस लीचिंग का मतलब क्या होता है, इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या करते हैं, रेन के द्वारा नीचे खींच लिए जाते हैं। इस कारण से इसको बोलते हैं द सोइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। ये जो लेटराइट सोइल होती है ना, वो क्या होती है, डीप से वेरी डीप होती है, एसिडिक होती है, यानी कि इनका पीएच 6 से नीचे होता है, और डेफिशिट होती है प्लांट न्यूट्रिएंट के अंदर। ये कहाँ पर पाई जाती है, जनरली सदर्न स्टेट में पाई जाती है, वेस्टर्न घाट रीजन में पाई जाती है, किसके, महाराष्ट्र के, ओडिशा के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाई जाती है, और वेस्ट बंगाल में भी पाई जाती है। ठीक है ना। जहाँ पर ये जो सोइल सपोर्ट करती है डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट को, वहाँ पे ये ह्यूमस रिच होती है। लेकिन जहाँ पर वेजिटेशन स्पार्स होती है सेमी एरिड इन्वायरमेंट के अंदर, वहाँ पे ह्यूमस में पुअर होती है। इस पे ये बड़े मतलब कि इसमें इरोजन का खतरा रहता है, इस सोइल में डिग्रेडेशन का खतरा रहता है इस सोइल के अंदर। ठीक है ना। एंड ये जो सोइल है ना, वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के अंदर बड़े ही अच्छे काम आती है। ये टी उगाने में काम आती है, कॉफ़ी उगाने में काम आती है। एंड ये केरला के अंदर जो है कैशू नट मतलब कि काजू उगाने में काम आती है। बड़ी अच्छी सोइल है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, एरिड सोइल्स के बारे में। एरिड सोइल का मतलब होता है डेजर्ट सोइल, मतलब कि जो डेजर्ट कंडीशन में बन रही है, डेजर्ट कंडीशन में पाई जा रही है। एरिड सोइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, मतलब कि इनका कलर रेड से ब्राउन हो सकता है। सैंडी होती है टेक्सचर के अंदर, और सेलाइन होता है नेचर, मतलब कि हम इससे अगर इसमें से हम वाटर को इवेपोरेट करें तो हम इसमें से कॉमन सोल्ट को निकाल सकते हैं। ये सोइल ह्यूमस में लैक होती है, मतलब कि ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा नहीं होता है इसमें, मॉइस्चर भी ज़्यादा नहीं होता है इसके अंदर, सिंपल सी बात। ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, कंकर की लेयर जो है लोअर होराइजन में डेवलप हो जाती है, जिस कारण से सिंपल सी बात इसमें कैल्शियम कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है ना। एंड ये जो कंकर लेयर होता है ये रिस्ट्रिक्ट करता है इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब कि एक जगह पे पानी जमा होता रहता है कंकर लेयर की वजह से। अगर हम इन सोइल को प्रॉपर इरिगेशन दें, प्रॉपर ह्यूमस दें, तो क्या हो सकता है कि ये कल्टीवेबल बन सकती हैं, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान ने करके दिखाया है। अब नेक्स्ट सोइल की बारी है, जिसको हम फॉरेस्ट सोइल बोलते हैं। ये फॉरेस्ट सोइल हिली एंड माउंटेनियस रीजन में पाई जाती है, एंड वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पे सफिशिएंट रेन होती है फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है ना। ये लोमी से लेके सिल्टी होती हैं वैली साइड में टेक्सचर के अंदर, या फिर ये कोर्स ग्रेन्ड होती हैं अपर स्लोप के अंदर, मतलब कि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं अपर स्लोप में। ठीक है। अगर स्नो कवर्ड की बात करें तो ये जहाँ पे स्नो कवर्ड होता है तो वहाँ पे क्या होता है, इन पे ये खतरा होता है कि इन पे इरोजन हो जाता है, और कई बार क्या होता है ये एसिडिक होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, लो ह्यूमस कंटेंट होता है। ठीक है। एंड अब देखो सोइल के ऊपर खतरा है कि सोइल का इरोजन होता है, बिकॉज वेरियस एक्टिविटी से इरोजन होता है सोइल का। एंड सोइल को हम कंजर्वेशन कैसे करें, सो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा सोइल इरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन। देखो क्या होता है ना, सोइल का बनना और सोइल का इरोजन होना दोनों एक सिमुल्टेनियस प्रोसेस है, मतलब कि डिन्यूडेशन ऑफ सोइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब एज सोइल इरोजन। सोइल इरोजन किसे बोला जाता है कि सोइल जो है वो हट रही है। ठीक है ना। एंड सोइल हट रही है, क्यों हट रही है, बिकॉज वहाँ पे सोइल कभी ना कभी बनी होगी, मतलब कि सोइल का बनना, सोइल का फॉर्मेशन और सोइल का इरोजन एक सिमुल्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है ना। दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन ह्यूमन की एक्टिविटी ने, जैसे कि डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेसिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इसने क्या किया है, सोइल इरोजन का पेस है ना वो बढ़ा दिया है। ठीक ना। रनिंग वाटर
कट्स। अब देखो सोइल इरोजन के वेरियस टाइप होते हैं, जैसे कि रनिंग वाटर क्या करता है, वो कट करता है क्ले सोइल को और एक डीप चैनल बना देता है उन सोइल में से, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुलीज बोलते हैं। ये जो गलीज होती हैं ये क्या हो जाती है, अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए। इस कारण से हम इनको क्या बोलते हैं, बैडलैंड बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है, चंबल है, ठीक है ना। एंड कई बार ये जो ग्यूलीज होती हैं ये और वाइड हो जाती हैं, तो ये क्या बना देती हैं, रेवाइंस बना देती हैं। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अब कई बार जो होता है वाटर की वजह से इरोजन एक लार्जर हॉरिजॉन्टल एरिया में होता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं शीट इरोजन, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, शीट इरोजन बोलते हैं। और कई बार इरोजन जो है किसकी वजह से होता है, विंड की वजह से होता है। विंड इरोजन वहाँ पे होता है जहाँ पे ज़्यादा ड्रायर कंडीशन होती है, जैसे कि राजस्थान में जहाँ पे डेजर्ट है, ठीक है ना। अगर कई बार हम क्या करते हैं, प्लगिंग गलत कंटेक्स्ट में करते हैं, जिस तरफ स्लोप है उसी की डायरेक्शन में हम अगर प्लगिंग कर देते हैं तो तब भी इरोजन ज़्यादा होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमको प्लगिंग जो है वो काउंटर लाइंस में करनी चाहिए, मतलब कि जिस तरफ स्लोप है स्लोप में हमें प्लगिंग नहीं करनी चाहिए, उसके हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री पर हमें क्या करनी चाहिए, प्लगिंग करनी चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, काउंटर प्लगिंग या फिर काउंटर प्लगिंग बोलते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब अगर कहीं पे क्या है कि माउंटेनियस रीजन है और हमको वहाँ पे कल्टीवेशन करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, माउंटेन के ऊपर टेरेस बनानी चाहिए और उस टेरेस पर क्या करना चाहिए, हमको कल्टीवेशन करना चाहिए। बिकॉज टेरेस जो होता है, टेरेस कल्टीवेशन या फिर टेरेस फार्मिंग क्या करता है, सोइल के इरोजन को प्रिवेंट करता है। सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब कहीं पर क्या है कि लार्ज एरिया और विंड जो है बहुत ज़्यादा चलती है, तो वहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है ना, वहाँ पे हमको ग्रासेस की लेयर बना देनी चाहिए एंड ग्रासेस की स्ट्रिप्स बना देनी चाहिए, एंड जिस कारण से वो क्या करे, जो फोर्स होता है विंड का उसको ब्रेक कर दे। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि खेतों के चारों ओर हम क्या लगा देते हैं, प्लांट्स लगा देते हैं, ट्री लगा देते हैं। सिंपल सी बात, जिस कारण से क्या होता है, एक बेल्ट क्रिएट हो जाती है। इस ट्री की बेल्ट को हम क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं। अगर हमको और जैसे कि डेजर्ट के अंदर हमें इरोजन्स को बचाना है, मतलब कि डेजर्ट को फैलने से बचाना है और डेजर्ट की सोइल को प्रिवेंट करके रखना है कि वो ज़्यादा दूर तक उड़े ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो सैंड ड्यून्स है ना उनको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। कैसे, उनके ऊपर थोर्नी बुशेस को उगाकर। सो इस चैप्टर में बस इतना ही। देखते रहिए वी अर्थ, यहाँ पे होता है चैप्टर एंड। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।